अभी तक हम लोगों ने बीमी विश्लेषण के बारे में पढ़ा, मापन के बारे में पढ़ा कि हम जो है कैसे मात्रक बनाते हैं, मात्रकों की प्रणाली क्या है। आज हम उससे और आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्ट किया जाए एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। ये त्रुटि विश्लेषण क्या है, इससे पहले हम जानते हैं ये त्रुटि क्या है, माप में जो त्रुटि होती है ये त्रुटि क्या है वास्तव में। तो देखिए, किसी भी माप की अनिश्चितता को ही हम त्रुटि कहते हैं। यानी कोई अगर मापन कर रहे हैं तो उस माप में कितनी अनिश्चितता है वही त्रुटि होती है। जैसे अगर कोई लंबाई हम माप कर रहे हैं और वास्तविक लंबाई कुछ और हो सकती है, तो जो वास्तविक लंबाई है और जो हम प्रेक्षण ले रहे हैं वो लंबाई, इन दोनों का जो अंतर आता है वही जो है क्या कहला जाता है, त्रुटि कहते हैं। जैसे कोई भी राशि, प्रत्येक राशि जिसका भौतिक घटना से संबंध हो, जिसका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब इसमें प्रत्येक भौतिक राशि के मापन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ यंत्रों का यूज करते हैं। और यंत्र से जब हम मापन करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हर माप जो है एकदम एक्यूरेट ही आए। हो सकता है वास्तविक मान से कुछ उसकी वैल्यू बदल के आए, या हो सकता है उसके बराबर ही आए। तो अगर जो बदल के आ रही तो कितना अंतर आ रहा है वही जो है उसके मापन में क्या होती है, त्रुटि कहलाती है, एरर कहलाती है। ये सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। ये जो त्रुटियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। जैसे एक है क्रमबद्ध त्रुटि और एक है यादृच्छिक। क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक मतलब वो हर बार वही त्रुटि है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लंबाई हम मेजर कर रहे हैं और किसी स्केल से मेजर कर रहे हैं, इस स्केल में अगर मान लीजिए कोई त्रुटि है, थोड़ी बहुत अगर जो भी त्रुटि है, तो अगर हम मापन करेंगे तो हर बार वो त्रुटि मिलेगी। यानी वो क्रमबद्ध, एक तरह से क्या है कि क्रमबद्ध है। इसके अलावा अगर यादृच्छिक में मतलब ये है कि ये कोई निश्चित नहीं है कि वो त्रुटि आ ही जाएगी, किसी भी तरह से वो त्रुटि आ सकती है। अब देखते हैं हम ये सिस्टमेटिक एरर क्या है, क्रमबद्ध त्रुटि क्या है। तो ऐसी त्रुटियां जो किसी भी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती है, जैसा हमने बताया कि वो निश्चित रूप से पाई जाएंगी, उनको हम जो है किसी निश्चित नियम और नियामक से नियंत्रित कर सकते हैं। तो जैसे वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मेजर कर रहे हैं या किसी स्केल के द्वारा कोई लंबाई मेजर कर रहे हैं, तो ये जो त्रुटि होती है ये क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं। अब इसमें जो है निम्न स्रोत हो सकते हैं, जैसे यंत्रगत त्रुटि, कि यंत्र में ही कोई त्रुटि हो, यदि मान लीजिए प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण जो त्रुटि आ रही हो, या व्यक्तिगत त्रुटि है। जैसे मान लीजिए हम अगर मेजर कर रहे हैं, सपोज करिए कि ये कोई लंबाई है और इस लंबाई को मेजर करने के लिए हर बार जो है ये स्केल जो लिया जा रहा है, तो कोई अगर मान लीजिए यहाँ से मेजर कर रहा है और यहाँ तक मेजर कर रहा है। सेकेंड कोई अगर पर्सन है वो मान लीजिए यहाँ से मेजर कर रहा है और यहाँ तक मेजर कर रहा है। तो हर बार ये त्रुटि जो है क्या है, पर्सन टू पर्सन जो है वेरी कर रही है कि एक पर्सन यहाँ से यहाँ तक, तो निश्चित है कि उसमें क्या होगी, वो त्रुटि कुछ ना कुछ उस दिखाएगा। ये क्रमबद्ध त्रुटि होती है। यादृच्छिक में देखिए क्या, यादृच्छिक मतलब रैंडम एरर। ये रैंडम एरर क्या है, तो रैंडम का मतलब क्या है कि ये कैसे भी आकस्मिक त्रुटि है। जैसे मान लीजिए कि कोई हम प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करने में अचानक जो है कि वो प्रयोग सपोज करिए टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, रूम का टेम्परेचर अचानक जो है राइज कर गया, बढ़ गया या घट गया, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस समय जो है कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाती है। तो इसे हम रैंडम एरर में लेते हैं, आकस्मिक त्रुटि कह सकते हैं या यादृच्छिक त्रुटि कह सकते हैं, रैंडम एरर ये होता है। अब सिस्टमेटिक एरर के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला आता है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट आएगा सापेक्ष, और फिर इसी में आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि में देखिए क्या होता है कि निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हम मापन कर रहे हैं, कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और उसका वास्तविक मान और जो प्रेक्षण कर रहे हैं उसमें काफी डिफरेंस आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लंबाई है, सपोज करिए ये कोई लंबाई है और इसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं। इसकी वास्तविक जो लंबाई है, सपोज करिए वास्तविक जो लंबाई है ये है, और जब हम भिन्न भिन्न तरीके से उसे मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं,
तो वो जो लंबाई आ रही है, कभी A1 आ रही है, कभी A2 आ रही है, कभी A3 आ रही है, कभी ऐसे ही AN आ रही है। अब ये जो A और AN का जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, जैसे ये और जो AN, यानी सपोज करिए इसे हमने AN लिख दिया, जैसे A1 है, अगर A1 है तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा A1। ऐसे ही और भी आगे आप लिख सकते हैं। मान लीजिए A है और A2 का डिफरेंस निकाले तो ये आ गया डेल्टा A2। तो ये जो A1, A2, AN, ये जो डेल्टा में आ रहे हैं, ये सब इनको हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ये किसी के सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष त्रुटि है, एब्सोल्यूट एरर है, सब अलग अलग है। अब अगर मान लीजिए निरपेक्ष त्रुटि का हम अगर माध्य ले लें तो इस माध्य को कहा जाता है माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि। जैसे यहाँ पे देखिए वही दिखाया गया है कि मान लीजिए किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान A है और भिन्न भिन्न प्रेक्षणों पे उसके मान क्रमशः आ रहे हैं A1, A2, A3, AN। तो उस समय मापन में जो निरपेक्ष त्रुटि आएगी वो डेल्टा A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A माइनस A1, डेल्टा A2 इक्वल टू A माइनस A2, ऐसे डेल्टा AN इक्वल टू A माइनस AN। अब यहाँ पे जो माइनस है वो ऐसे लिखा गया है, ऐसे, इसका मतलब है डिफरेंस, ये कहते हैं डिफरेंस, अंतर, यानी A डिफरेंस A1। मीन्स ये हुआ कि A और A1 में कोई भी एक बड़ा हो सकता है A1 बड़ा हो A से, या ये भी हो सकता है A1 छोटा हो A से। तो जो भी बड़ी राशि होगी उसमें से छोटी राशि को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। माध्य औसत निरपेक्ष में क्या है कि विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का अगर हम समांतर माध्य ले लें तो उसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये माध्य निकाला गया है, डेल्टा A बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन मॉडुलस ऑफ डेल्टा AN अपॉन N। ये देखिए मॉडुलस है। मॉडुलस का क्या मतलब होता है, इसको समझिए। मॉडुलस मतलब उसका केवल आंकिक मान की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए A डिफरेंस A1 करेंगे तो ये जो वैल्यू हो, सपोज करिए कि ये छोटा पड़ गया और ये बड़ा पड़ गया, तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो अगर मान लीजिए 5 है और ये जो आ रहा है 7, तो इस तरह से अगर घटाएंगे तो ये -2 आ जा रहा है। तो ये माइनस वाला यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, केवल आपको 2 लिखना है, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है केवल ये लिखना है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये मॉडुलस ऑफ A1, यानी ये जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव वैल्यू लिया गया है, ये जो डेल्टा A1 है ये पॉजिटिव वैल्यू ली गई, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव लिया गया, ये भी नेगेटिव साइन नहीं लेना है और बाई n कर देना है। तो इस तरह से जो वैल्यू आ रही है वो 1/n सिग्मा डेल्टा AI फ्रॉम 1 to n तक, ये इस तरह से लिखा हुआ है 1/n सिग्मा मॉड ऑफ डेल्टा AI, और I कहाँ से लेकर है, 1 से लेकर के, और I कहाँ तक गया है, n तक गया है। इसका मतलब यही है कि इसको सम करते जाएंगे, सेम जैसे ये सम जो किया गया है वही जो यहाँ पे क्या किए हैं, सम किए हैं। नेक्स्ट आता है सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। ये तक हमने एब्सोल्यूट देखा। अब नेक्स्ट है सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक। सापेक्ष का मतलब क्या है कि किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि को का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अगर अनुपात निकाल लिया जाए तो वो अनुपात भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। भिन्नात्मक त्रुटि, जैसे आपने देखा क्या किया था, आपने कि माड निकाल लिया, तो डेल्टा A का आपने क्या किया था, एवरेज ले लिया था, डेल्टा A का एवरेज ले लिया था, तो ये वैल्यू आई थी 1/n, और सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक आया था मॉड ऑफ AI, इस तरह से आया था, I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक आया था। तो ये डेल्टा A, अब हम कह रहे हैं कि जो डेल्टा A आ रहा है अगर उसके वास्तविक मान में और डेल्टा A में क्या किया जाए, अनुपात निकाल लिया जाए, यानी डेल्टा A और बाई A कर दिया जाए, जो वास्तविक मान है
उसे डिवाइड कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी उसको कहेंगे भिन्नात्मक अथवा भिन्नात्मक कहेंगे अथवा सापेक्ष कहेंगे। सापेक्ष रिलेटिव एरर, सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। यानी सापेक्ष त्रुटि का मतलब है किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। यानी गणितीय रूप में अगर देखें तो भिन्नात्मक त्रुटि इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए, जहां डेल्टा ए क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है, और ये क्या है, वास्तविक मान है। ये क्या है, वास्तविक मान है, उस राशि का वास्तविक मान है। और डेल्टा ए क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि है। प्रतिशत त्रुटि, तो इसी में क्या करेंगे, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें जो आया, जो भिन्नात्मक त्रुटि आई यानी डेल्टा ए बाई ए, इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको कहेंगे परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि कहेंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया कि सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, प्रतिशत त्रुटि क्या है। तभी तक आपने जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ लिया, मापन में त्रुटि यानी त्रुटि क्या होती है, तो किसी भी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, क्रमबद्ध और यादृच्छिक, सिस्टमेटिक और रैंडम। अब सिस्टमेटिक में हमने देखा था, सिस्टमेटिक में क्या क्या देखा था, तो पहला देखा था एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि, पहला देखा था आपने निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि को आपने क्या किया था कि सब त्रुटियां क्या थी, अलग अलग थी, यानी एक वास्तविक मान था और हर बार जब आप मापन कर रहे थे तो मापन अलग अलग आ रहा था, तो दोनों का जो अंतर आ रहा था उसे ही हम निरपेक्ष त्रुटि कह रहे थे। और निरपेक्ष त्रुटि का अगर हमने मीन निकाल दिया तो वो जो मीन आया, माध्य आया, उसको कहा गया निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा गया। फिर हमने देखा रिलेटिव एरर यानी कि सापेक्ष त्रुटि क्या है, तो सापेक्ष त्रुटि में हमने देखा कि सापेक्ष अथवा या भिन्नात्मक त्रुटि की जो भी हमारा निरपेक्ष त्रुटि आया था उसमें अगर वास्तविक मान से डिवाइड कर दिया जाए यानी निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान के साथ अनुपात निकाल लिया जाए तो जो वैल्यू आई थी उसे कहा गया भिन्नात्मक त्रुटि अथवा सापेक्ष त्रुटि। फिर उसी में हम आगे बढ़ गए कि अगर उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे कहेंगे प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ तक हमने देख लिया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। त्रुटियों का संयोजन से मतलब यह है जैसे मान लीजिए अगर कोई भी हम गणना करते हैं तो गणना करने में क्या होता है कि कई राशियों को हो सकता है जोड़ा गया हो या एक दूसरे के साथ भाग किया गया हो या एक दूसरे में गुणा किया गया हो और तब वो राशि मिली हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम विभिन्न लंबाइयों को जोड़ते हैं, जैसे एक छड़ की लंबाई है तो 2 तरह से मापन लिया गया। सपोज करिए कि एक स्केल के लिए अलग मापन किया, अगला जो है अलग स्केल से मापन किया गया है, इसमें कुछ और त्रुटि है, इसमें कुछ और त्रुटि है। तो अब हम इन दोनों राशियों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी x और y है तो इनको अगर जोड़ा जाए, x में हो सकता है डेल्टा x की त्रुटि हो, y में हो सकता है डेल्टा y की त्रुटि हो। तो अब अगर पूरी लंबाई देखें तो इस लंबाई में हो सकती है डेल्टा x और डेल्टा y की त्रुटि मिले, तो वो कितनी मिलेगी। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम कोई क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। अब लंबाई में कुछ और त्रुटि हो सकती है, चौड़ाई में कुछ त्रुटि हो सकती है, तो पूरा इस क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि होगी ये अभी देखा जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर हम एक दूसरे राशि में क्या करें, भाग कर रहे हैं, एक मान लीजिए ये है और ये b है, अगर इसमें a से b द्वारा भाग किया गया, एक का मान जो है किसी अन्य स्केल में निकाला गया, b किसी अन्य स्केल द्वारा निकाला जाए, तो हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि अलग हो, इसमें कुछ त्रुटि अलग हो, तो इस पूरे राशि में कितनी त्रुटि आएगी उसको भी देखा जाएगा। तो ये त्रुटियों का संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स होते हैं। तो हम देख रहे हैं, पहले शुरू कर रहे हैं योग यानी संकलन अथवा व्यवकलन, योग अथवा अंतर में त्रुटि कितनी होगी। यानी अगर 2 राशियां जोड़ी जा रही हैं अथवा एक दूसरे से घटाई जा रही हैं
तो उसमें कितनी त्रुटि आएगी इसको देखा जाए। मान लीजिए कि दो राशियां हैं, x और y भौतिक राशियां हैं, और इनको जोड़ने के बाद तीसरी एक भौतिक राशि मिली है z, यानी z एक ऐसी राशि है जो a और b के योग से मिल रही है, अथवा a माइनस b से मिल रही है। हम पहले योग को ही लेके चल रहे हैं। तो सपोज करिए एक z कोई ऐसी राशि है जो a और b से मिलकर बनी, यानी a और b को जोड़ने पर ये राशि मिल रही है। ए में हो सकता है डेल्टा ए की त्रुटि हो, बी में हो सकता है डेल्टा बी की त्रुटि हो। तो यदि हम जेड में देखें तो जेड में ए प्लस डेल्टा ए और बी प्लस डेल्टा बी इतने की त्रुटि आ सकती है। अब जेड यानी प्लस डेल्टा जेड कर दें यहाँ पे, जेड और प्लस डेल्टा जेड, यानी ये जो त्रुटि है ये कितना आ सकता है। तो हम क्या कि ए में डेल्टा ए की त्रुटि है, बी में डेल्टा बी की त्रुटि है, या इसे हम लिख सकते हैं जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ देखिए ए और बी वास्तव में है क्या, तो ए प्लस बी जो है यह जेड है, ए प्लस बी वास्तव में क्या है, जेड है। तो हम लिख सकते हैं जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या लिख सकते हैं, इसको हम काट दें, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी ये हमारी त्रुटि मिल गई डेल्टा जेड। यानी अगर कोई दो राशियां हैं और उनको जोड़ने पर कोई तीसरी राशि प्राप्त हुई है तो तीसरी राशि में कितनी त्रुटि मिलेगी, तो वो त्रुटि हो जाएगी उन दोनों राशियों में जितनी भी त्रुटि थी उन त्रुटियों के योग के बराबर। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई राशि z है और वह a माइनस बी से प्राप्त हुई है, यानी कि राशि a है और राशि b है, तो a में से b को घटाने के बाद जो राशि मिली है वो z मिली है। अगर a में डेल्टा a की त्रुटि है, b में डेल्टा b की त्रुटि है, तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं z प्लस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस डेल्टा a प्लस b प्लस डेल्टा b, या यहाँ भी वही काम करेंगे तो z कट जाएगा, यानी डेल्टा z इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा a और माइनस डेल्टा b। लेकिन अब यहाँ ध्यान देंगे, चूंकि ये त्रुटि है, ऐसा नहीं है कि एक गलती करेंगे और दूसरी गलती करेंगे तो पहली वाली गलती में से दूसरी गलती घट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि दोनों ही त्रुटियां, ये भी त्रुटि है या ये भी त्रुटि है, तो त्रुटियां आपस में वास्तव में क्या होंगी, जोड़ी जाएंगी। यानी मैक्सिमम जो एरर मिलेगा आपको डेल्टा जेड जो मिलेगा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर ही मिलेगा। मीन्स ये हो गया कि या हम संकलन करें अथवा व्यवकलन करें, उसमें जो त्रुटि मिलेगी उन दोनों त्रुटियों की, यानी दोनों राशियों के त्रुटियों के योग के बराबर मिलेगी। अगर तीन राशियों को जोड़े हैं तो तीनों के योग के बराबर मिलेगी, चार राशियां जोड़े तो चारों में जो एरर आ रहे हैं उन एरर के योग के बराबर मिलेगी। तो ये हो गया संकलन अथवा व्यवकलन में त्रुटि। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हम देखें गुणन अथवा विभाजन में त्रुटि। गुणन अथवा विभाजन में त्रुटि, अगर दो राशियों को गुणा किया जाए अथवा एक राशि से दूसरी राशि में डिवाइड किया जाए तो उसमें कितनी त्रुटि आएगी। तो मान लीजिए कि कोई राशि है z जो x इंटू वाई से मिलकर बनी है। यहाँ देखिए जो लिखा हुआ z इक्वल टू x इंटू वाई, इससे मिलकर बनी हुई है। अब मान लीजिए अगर x में डेल्टा x की त्रुटि है, y में डेल्टा y की त्रुटि है, तो इस केस में क्या होगा कि z इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा y। इसको समझिए ध्यान से, इसको ध्यान से समझिए। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा y।
या हम लिख सकते हैं x इंटू वाई प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। इसको देखिए आपस में क्या किया गया, गुणा कर दिया जाए, x इंटू वाई हो जाएगा और x इंटू, देख लीजिए यहाँ से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, x इंटू डेल्टा वाई, y इंटू डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत ही छोटी राशियां, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई जो करेंगे ये और भी छोटी हो जाएंगी। जब और छोटी हो जाएंगी तो इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर दिया। तब क्या हमें मिलेगा, z प्लस डेल्टा z इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ एक काम करिए, z प्लस ये दिया हुआ है डेल्टा z, हम क्या करें, z से डिवाइड कर दें। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या मिला, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा जेड से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू, देखिए ये एक्स वाई है, एक्स वाई का मतलब क्या है, ये एक्स वाई मतलब जेड, यानी जेड बाई जेड प्लस माइनस, ये देखिए एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई जेड प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स बाई जेड। अब अगर देखेंगे तो देखिए जेड बाई जेड, ये 1 है कट गया, तो आएगा कितना आपके पास, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ देखिए जेड एक्स इंटू क्या है, डेल्टा वाई, यानी एक्स इंटू डेल्टा वाई और अपॉन देखिए जेड इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई। ऐसे ही प्लस माइनस क्या है, वाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू वाई तो है, एक्स एक्स यहाँ से काट दीजिए, वाई वाई यहाँ से काट दीजिए, तो ये जो वैल्यू मिल जाएगी वो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, देखिए ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। यहाँ से क्लियर है। अतः जेड के मान में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, तो जो भी ये जो माइनस है माइनस हट जाएगा, सब प्लस में आ जाएंगे, तो डेल्टा जेड बाई जेड मैक्सिमम इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ क्या है, डेल्टा एक्स बाई एक्स डेल्टा वाई बाई वाई एवं डेल्टा जेड बाई जेड क्रमशः क्या है, एक्स वाई एवं जेड में क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि है। और आगे बढ़िए, अतः भिन्नात्मक त्रुटि अगर प्रतिशत में निकाला जाए तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, गुणा कर दिया तो ये क्या मिल गया आपको, भिन्नात्मक त्रुटि मिल गया। इसी प्रकार अगर विभाजन की प्रक्रिया में देखें तो थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए विभाजन की प्रक्रिया में क्या, जेड इक्वल टू हमने मान लिया एक्स बाई वाई, ये वाला मान लिया, जेड इक्वल टू क्या मान लिया, एक्स बाई वाई। यहाँ भी आप क्या करेंगे, एक्स में मान लीजिए डेल्टा एक्स की त्रुटि है, वाई में डेल्टा वाई की त्रुटि है, हम लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई पर माइनस 1। देखिए ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, -1 में आ गया। या एक्स वाई पे -1 इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू वाई 1 प्लस डेल्टा वाई बाई वाई पे -1। अब यहाँ क्या करेंगे, द्विपद प्रमेय लगाएंगे। अब द्विपद प्रमेय क्या है, तो इसको देखिए, ये है द्विपद प्रमेय, बायनॉमियल एक्सपेंशन। 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस इस तरह से एंड सो ऑन, ऐसे चलता है।
यानी 1 और प्लस x के पावर n है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस n x और प्लस देखिए यहाँ पे क्या है n इंटू n, यह है n इंटू n माइनस 1 और अपॉन फैक्टोरियल 2, ये सिंबल जो है ऐसे लिखा गया है 2, इसका मतलब क्या है फैक्टोरियल 2 पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 3 लिखा हो तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे अगर फैक्टोरियल 4 लिखा हो तो इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वैसे समझ लीजिए ये फैक्टोरियल 2 है। और n माइनस इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू बहुत ही छोटी रखें, x की वैल्यू बहुत ही छोटी हो यानी कि x मच लेस देन 1, तभी विस्तार हो सकता है। अगर x 1 के कंपेरेबल है तो उस समय हम बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे, ये तभी लगेगा जब x का मान 1 के कंपेरिजन में क्या हो बहुत ही छोटा हो। तो इस स्थिति में क्या होगा 1 प्लस हम क्या करेंगे n इंटू एक्स कर देंगे, 1 प्लस n इंटू एक्स, ऐसे 1 और इस n इंटू एक्स, इस तरह से हो गया n एक्स और प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये देखिए जो ये पावर है, क्योंकि x का मान कह रहे हैं कि 1 के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा है तो एक्स स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, और जब और छोटा हो जाएगा इसका किसी भी क्वांटिटी में अगर गुणा करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी नेग्लेक्ट करने लायक हो जाएगी, लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये जो हायर ऑर्डर टर्म है इनको हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा केवल 1 प्लस nx बचेगा। यानी कहने का मतलब 1 प्लस x के पावर अगर n है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx। ऐसे ही अगर मान लीजिए 1 प्लस x के पावर अगर माइनस 1 n है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस nx, यानी n का जो है चिन्ह सहित यहाँ पे लिया जा रहा है, n को चिन्ह सहित लिया जा रहा है, और हायर ऑर्डर टर्म को क्या जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, अगला जो टर्म हो जाएगा उसको छोड़ देंगे। तो हम यहाँ यही कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं। देखिए 1 प्लस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 1 प्लस, देखिए यहाँ ये जो वैल्यू थी 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई पे पावर माइनस 1 है, यानी ये है इस तरह से 1 प्लस माइनस इस तरह से कर लीजिए x के पावर माइनस n है, इसके फॉर्म में है ये वाला, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस, अब देखिए ये माइनस n है तो ये यहाँ जाएगा, तो यानी यहाँ पे माइनस n और इंटू एक्स करेंगे, ये इस तरह से आएगा, तो ये वैल्यू जो आएगी 1, और देखिए जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और ये nx हो जाएगा इस तरह से। तो हम क्या करेंगे अब इसे लिख रहे हैं, हम इसे लिख रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए क्या 1 प्लस ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो है माइनस जब यहाँ पे जाएगा तो ये वैल्यू 1 और माइनस प्लस डेल्टा वाई बाई वाई हो जाएगी। देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स तो था ही, और ये वाली जो वैल्यू है इसको लिख देंगे 1 और माइनस प्लस डेल्टा वाई बाई वाई हो जाएगी। या फिर हम वही करेंगे जेड से डिवाइड कर दें, जेड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी जेड से डिवीजन हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा जेड प्लस, देखिए ये एक्स बाई वाई है, ये वाला एक्स बाई वाई, जेड सब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ये वास्तव में एक्स बाई वाई है, जेड ही तो है, जैसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा केवल ये वैल्यू, यानी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। या यहाँ से देखिए जेड 1 का 1
और प्लस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। इस समीकरण के अंतिम पद में क्या है, देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई एक्स वाई। अब यहाँ भी वही है, क्योंकि ये जो डेल्टा एक्स है और डेल्टा वाई है इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग 0 के बराबर पहुंच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये पद खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल ये। अब यहाँ से 1 और 1 कट गया, अब क्या बचा, तो बचा आपके पास डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, जो प्लस माइनस है सबके सब किस में बदल जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे। सबके सब ये प्लस में बदल जाएंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स और प्लस डेल्टा वाई बाई वाई हो जाएगा। अगर इसे हम प्रतिशत में करें तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपको जो एरर मिल गया, ये जो एरर मिला, ये भाग करने में जो त्रुटि मिली, यानी भिन्नात्मक जो त्रुटि मिली। जैसे आपने गुणन और विभाजन में त्रुटि, तो गुणन में और विभाजन में आपने त्रुटि देखा। नेक्स्ट आता है एरर इन पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। अगर मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी है और वो पावर के टर्म में है, जैसे मान लीजिए कि जेड है और जेड जो है एक्स के पावर यम में है, यानी एक्स के पावर यम। जैसे मान लीजिए वर्ग है और वर्ग का एरिया निकाला जाए, क्षेत्रफल, वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, यानी भुजा का वर्ग होता है, यानी यल के स्क्वायर होता है। तो वही ऐसा किया गया। मान लीजिए कि कोई ऐसी राशि है जो इसके फॉर्म का है, यानी कि पावर के फॉर्म का है, जेड इक्वल टू एक्स पे पावर यम है मान लीजिए। तो दोनों ओर को अगर लघुगणक कर लें तो ये लिख सकते हैं log z इक्वल टू यम log एक्स लिख सकते हैं। और इस समीकरण का आंशिक अवकलन अगर किया जाए तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू यम इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब यहाँ फिर देखिए डेल्टा जेड बाई जेड वास्तव में है क्या, भिन्नात्मक त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि है। तो भिन्नात्मक त्रुटि किसके बराबर हो गई, तो जो भी इसका पावर था उसका हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए और जो राशि थी जिसमें त्रुटि भिन्नात्मक त्रुटि थी उसको लिख दिया। यानी ये हो गया डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू यम इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स। और अगर इसे परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आज के लिए बस यहीं रोकते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट अवश्य करिए। धन्यवाद।